थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्मिता रुद्रपुर से आप सबके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी मेरे कोच सीनियर कोच शिवम सर का, जिन्होंने मुझे आज इस टीम के मौका दिया बोलने का, अपनी बात को रखने का। और उसके साथ ही हमारे मेंटोर प्रतीक सर का और अजय सर शर्मा सर का थैंक यू, जिनकी वजह से ये कम्युनिटी इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हो पाई और हम लोगों को सेहत दे पाए। तो सेहत देने के लिए खुद की सेहत का ठीक होना भी जरूरी है ना। जब सेहत देते हैं तो उससे पहले लोग आपसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। तो अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं किसी को ये नहीं बता पाऊंगी कि मुझे क्या बेनिफिट्स है ना। मेरा भी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। मैंने अपना 9 kg वेट रिड्यूस करा है और उसके साथ ही साथ मुझे बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे सेक्रोलाइटिस जो जॉइंट है उसमें डिसबैलेंस था, जिसकी वजह से मुझे बेल्ट लगा के चलना पड़ता था और बहुत सारी चैलेंजेस उन मेडिसिन की वजह से हो रही थी, क्योंकि मैं 10 साल से मेडिसिन थी। 2012 से मेडिसिन शुरू हुई थी मेरी और 2021 तक मैं मेडिसिन पे ही थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपको पेट में गैस, एसिडिटी, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बॉडी में इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। तो मैं यहाँ सेहत को लेकर के ही आई थी, लेकिन सेहत के साथ इतने सारे बोनस हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ये मुझे अपने कोच के गाइडेंस में ही समझ में आया। तो आज मैं अपनी हेल्दी लाइफ जो एंजॉय कर रही हूँ, 10 साल से की मेडिसिन को टाटा बाय बाय कर चुकी हूँ, साथ में लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोगों को गाइड कर पा रही हूँ और आज एकदम अच्छे तरीके से हमें एंजॉय करनी चाहिए वैसे लाइफ एंजॉय कर पा रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पहले तो अपना पहनावा था उसको भूल चुकी थी कि कैसे तैयार होना है, किस तरीके से कहना है। जबकि ये जो फोटोज आपको दिख रही है बिफोर वाली, ये सब हम बहुत पहले की है। तो बिफोर में हम अजीब दिख रहे हैं, लेकिन आफ्टर में हम बहुत सुंदर हो गए हैं ना। तो ये जो चीज हुई है या जो ये जो मैजिक हुई है, ये मैजिक हुआ है हमारे इस न्यूट्रिशन के साथ। और इस न्यूट्रिशन के अलावा ये जो मैजिक हुआ है, ये मैजिक हुआ है हमारे कोच के गाइडेंस में, है ना। तो न्यूट्रिशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कोच की गाइडेंस नहीं है तो फिर बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। तो इसके लिए अपने कोचेस को हमेशा थैंक यू बोलना जरूरी है और उनके गाइडेंस में रहना जरूरी है, राइट। सो आज की इन्फॉर्मेशन मेरे साथ है और आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ आपके साथ। तो जो भी आपको नॉलेज है आप उसको लिख सकते हैं अपने पास, सुन सकते हैं अच्छे से। तो नॉलेज ये है कि हम सब क्लीनिंग करते हैं खुद की, पता है ना सबको, नहाते हैं, धोते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। क्यों करते हैं हम शरीर की सफाई? ताकि हम साफ रह सके, हेल्दी रह सके, है ना, दिखने में सुंदर दिख सके। लेकिन क्या सफाई जो होती है वो बाहर से ही होती है या अंदर से भी होती है? तो आप मुझे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल जवाब में नहीं जा रही हूँ, आप भेज सकते हैं नीचे लिख करके। तो क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि खुद को अच्छा रखें, खुद को साफ रखें और खुद की सफाई से बाहरी आवरण से नहीं, आपका जो इंटरनल चीजें हैं वो भी क्लीन होना उतना ही जरूरी है, ताकि आप फ्रेश फील करें। सिर्फ फ्रेश फील होगा और परफ्यूम स्प्रे करने से, खुशबू फैलाने से काम नहीं चलता है। आप नहीं है, अंदर से हैप्पी नहीं है, अंदर से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ गट हेल्थ को लेकर के, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट बाहरी आवरण की सफाई करना है, उतनी ही जरूरी आंतरिक चीजों की सफाई करना भी जरूरी है। गट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है वैसे हमारा गट भी काम करता है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अरे मेरी गट फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा कुछ चल रहा है ना। एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हमको कहाँ से कहाँ पहुंचना है, और इन सब एक्सपेक्टेशन में हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का रोल है। तो इस रोल पे हम आगे बात करेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा जो वेट है वो लॉस नहीं हो रहा है, क्या करूं, क्यों नहीं हो रहा है, मैं सारी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे के कारण क्या है ना? तो इसके पीछे के जो कारण है कहीं ना कहीं हमारे गट की जो स्वास्थ्य है, जिसको हम कहेंगे आंतों का स्वास्थ्य, है ना, या आंतों की सेहत, वो भी इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, राइट। तो आंतों की जो सफाई है या उसका ध्यान रखना है, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और उसके पीछे के कारण को अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो हमारी जो गट फीलिंग है वो आती कहाँ से है? वो आती है हमारे दिमाग से, हमारे गट से, ताकि हमें कुछ चीजें समझ में आती है भाई हाँ ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे नहीं करनी। तो गट
खराब होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लोग पता है क्योंकि आपके कोचेस आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये कुछ-कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होगी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है ना? और हम बहुत बड़े-बड़े मज़े से खाते हैं, चॉकलेट्स, केक, बिस्किट्स जो कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं मोड़ती हूँ, तो आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो गट होती है वो वीकर होती चली जाती है। क्योंकि हमारे गट में एक बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोबायोम। जो माइक्रोबायोम होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो कितनी अच्छी रहने वाली है। तो माइक्रोबायोम का काम ही होता है वो खाने को अच्छे तरीके से सोखता है, आपके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो आंतों की जो सरफेस होती है जिसको गट फ्लोरा बोलते हैं, वो उसको ऑब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें अगर आपके गट में ये सारा होगा जिसमें आपके गट को टाइम ही नहीं मिल रहा है क्लीन होने का, प्रॉब्लम से रिज़ॉल्व होने का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है गट की क्लीनिंग होगी। अगर गट की क्लीनिंग नहीं होगी, आपके बॉडी में वो पोषक तत्व तो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएँगे जिनकी आपको ज़रूरत है और फिर आपके ब्लड में कुछ-कुछ गंदगी भी इंक्लूड होकर के चली जाएगी। तो कहीं न कहीं आपके ब्लड में वो सारी चीज़ें पहुँच जाएगी और उसके साथ ही साथ अगर हम गट की बात करें तो गट एक तरीके से पेरेंट्स का रोल निभाता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग की सेहत के लिए या हमारे स्वास्थ्य की सेहत के लिए हमारा जो पेट वो माता-पिता का काम करता है, यानी कि आपको पोषित करता है। जैसे आप एक छोटे से बच्चे को बड़ा करते हैं, वैसे ही आपकी गट जो है वो आपके पूरे ब्रेन को, आपके दिमाग को, उन सब चीज़ों को बढ़ाने में मदद करता है और जब आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ब्रेन अगर अच्छा रहेगा, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएँगे, राइट? उसके साथ ही साथ आपका जो फूड का कंज़प्शन है, आपका किस तरीके से है ना? आप फूड क्या लेते हैं? और इस कम्युनिटी में हम जो भी लोग आए हैं, हमें पता है कि हम कितना डिलीशियस और कितना अच्छा फूड ले रहे हैं, जिसमें वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट है जो हमको ज़रूरत है और साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना? तो इसलिए हमारा जो गट का क्लीन होना है, वो बहुत ज़रूरी है। गट फ्लोरा अगर हमारा ठीक रहेगा, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना? जो भी हमको होती हैं। क्या होती हैं? अब आप कोई लोग पूछ ही सकता है ना कि क्या-क्या प्रॉब्लम होती है? तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमारा गैस, एसिडिटी, वीकनेस, दस्त, किसी लोगों को सीने में जलन होती है, उल्टी जैसा फ़ील होता है। ये सारी चीज़ें इनकी वज़ह से होता है ना। और जब आपको ये सारी चीज़ें आपकी ठीक नहीं होंगी, तो आप सोचिए मतलब अगर आपका पेट ही ठीक नहीं जहाँ पे आपको जहाँ से चीज़ें शुरू होनी है, वहाँ पर ही चीज़ें ठीक नहीं है, तो आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ लोगों को सेहत में कोई भी खाना-पीना नहीं लगता है। वो जो भी खाते हैं कहते हैं हम खाते तो बहुत है पर वो लगता नहीं है ना उसके पीछे का कारण भी एक ये हो सकता है कि आपका जो गट फ्लोरा है वो क्लीन नहीं है वो साफ नहीं है तो वो अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना तो इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी है आप उसको पढ़ सकते हैं कि जब आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो जाता है एक आईबीएस की एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम तो इसकी वजह से हमारी जो आंतें होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। फिर हमने पहले भी कहा था कि अगर हमारे ब्लड में पेट की गंदगी जा रही है ब्लड में, तो क्या होगा कि आपको ब्लड जो होगा वो आपका साफ नहीं होगा। उसकी वजह से बहुत सारी हार्ट डिजीज और इस तरीके की चीजें हो सकती है, कोलोनर कैंसर जैसी चीजें हो सकती है, जिसको हम अल्सर बोलते हैं, आंतों में घाव बोलते हैं। ये सारी चीजें जो कॉज है वो इन्हीं सब चीजों का कॉज है और इन्हीं सब जो भी हम जंक फूड और अपनी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इन सब चीज़ों को हिट करती है। तो अगर आपको इनको ठीक रखना है, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी आंतों की सेहत पे भी आप ध्यान दें, ना? तो आंतों की सेहत हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत लंबा-चौड़ा भाषण नहीं दूँगी। मैं आपको ये कुछ-कुछ चीज़ें जो हमारे कोचेज़ हमको बताते हैं कि आप फाइबर रिच फूड लीजिए। अगर आपके फूड में अच्छा फाइबर होगा, तो आपका गट जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होगा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें आपको जंक फूड और इस तरीके की चीज़ें नहीं डालनी है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें डालेंगे, आपके जो गट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, है ना? आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं जो भी जंक फूड या इस तरीके की चीज़ें हैं वो आपको नहीं देनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझते हैं कि आपको अपने माइक्रोबायोम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको अपने गुड बैक्टीरियाज़ की जो लेवल है उसको बढ़ाना है। वेरी गुड सुनीता, वेरी गुड सुनीता। सो
हम ये बात करते कि गट का क्लीन होना क्यों जरूरी है। अगर आपके सैनिक तैयार अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो माइक्रोबायोम है वो एक तरीके से सैनिक की तरह है। अगर वो सैनिक हमारे अच्छे से काम करते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करती है ना। अगर आपकी गट अच्छी है, आपके माइक्रोबायोम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसके साथ ही साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की चीजें भी नहीं होती है। आपको बहुत जो डिजीज मैंने कहा आपको कि आपको हार्ट रिस्क हो सकता है, कोलोनल कैंसर जैसे जिसको अल्सर और इस तरीके की चीजें बोलते हैं, वो सारी चीजें भी आपको हो सकती है। तो अगर उन सब चीजों से आपको बचना है तो आप जिस तरीके से अपने शरीर की सफाई करते हैं उसी तरीके से आपको अपनी गट की क्लीनिंग भी करनी है ना। सो हमारे जो कोचेस हैं वो हमें कहते हैं कि आप मॉर्निंग का नाश्ता ऐसा लीजिए जो काफी रिच हो, है ना, जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। तो हम जो अपना शेक पीते हैं उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, अपने कोचेस से आप पूछ सकते हैं। उसके साथ ही साथ फाइबर के साथ ही साथ हमारे कोचेस हमें बताते हैं कि हमें अपने हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्स करना है ना। अब ये डिटॉक्स कैसे होता है, क्या करते हैं आप डिटॉक्स में, क्योंकि हमारी गट ठीक होनी चाहिए, ये भी आप अपने कोचेस से पूछ सकते हैं ताकि आपके कोचेस आपको बताएं कि गट को अगर आपको ठीक रखना है, स्वास्थ्य को, तो ये डिटॉक्स क्या होता है और डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनता है, राइट। तो ये भी आपके कोचेस का काम है, वो जरूर आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने जो माइक्रोबायोम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास एक मैजिकल चीज है जिसको हम कहते हैं हमारा प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक, जो सर ने भी बताया था और रेगुलर हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गट क्लीन नहीं हो रहा है, तो इन सब चीजों में आप उसको एड ऑन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपके पास एलो कंसंट्रेट और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगी नहीं, इससे ज्यादा आप अपने कोच से पूछिएगा कि इन सब का क्या रोल है और ये कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। क्योंकि एक टाइम में मैं भी डाइजेशन से जूझ रही थी और मेरे कोच ने जब मुझे बताया, क्योंकि मैं सब न्यूट्रिशन खा रही थी, सब कुछ खा रही थी, लेकिन मैंने सर से कहा कि सर मेरे को तो वीकनेस ही नहीं जा रही है। तो मुझे समझ में आया कि जो मेरा गट है वो दवाइयों की वजह से इतना एसिडिक हो चुका है, उसमें इतना एसिड जमा हो चुका है कि मुझे अपने गट पे पहले काम करने की जरूरत होगी ताकि वो बाकी चीजें मेरी सॉल्व कर सके। तो थैंक यू सो मच। आज के